Hello students, let we do our next part of the chapter, that is the fact. We have read about these two news reports, so we will start from here. The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. फैक्ट क्या है कि यदि अगर आपने न्यूज़पेपर की एक स्टोरी रीड की होती है, एक साइड की, तो आपको वन साइड ही दिखाई देती स्टोरी की. इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज ए न्यूसेंस. यदि आपने सिर्फ न्यूज़ ऑफ इंडिया को रीड किया होता तो आपको लगता कि जो प्रोटेस्टर्स हैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, नथिंग एल्स. दैट मीन्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है. They're disturbing traffic, continually polluting the city with their factories, leave you with a bad impression about them. वो सिर्फ ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंटिन्यू पॉल्यूशन फैला रहे हैं सिटी के अंदर. फैक्ट्रीज़ को उन्हें कह सकते हैं बंद कर देना चाहिए, शायद आपके ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ता. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली, जब आपने इंडिया डेली की रिपोर्ट को रीड किया, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर्स आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडुकेट. जो रिलोकेशन है उसके लिए एडुकेट स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी इतनी सारी, तो बहुत ज़्यादा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे. नीदर ऑफ दीज स्टोरीज इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट, ना ही तो ये स्टोरीज बैलेंस रिपोर्ट के रूप में सामने आई है. A balanced report is one that discuss all point of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. एक बैलेंस रिपोर्ट में क्या होता है बेटा, जिसमें सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, पर्टिकुलर स्टोरी को बताया जाता है और कोई भी चीज़ रीडर से छुपती नहीं है. तो ऐसी स्टोरीज़ को रिपोर्ट करने वाली ही रिपोर्ट क्या होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, जो कि माइंड को क्लियर कर देता है, जिसमें कोई डाउट नहीं रहता है. राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट, एक बैलेंस रिपोर्ट हमें तैयार करनी चाहिए. हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, मीडिया के ऊपर. मीडिया अपने ऊपर कह सकते हैं बिल्कुल आज़ाद है इस चीज़ को फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़. यानी कि जब वो न्यूज़ लिखते हैं तो उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि उनके फेवर में लिखें या उनके अपोजिट लिखें. नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट, कि कोई बता नहीं सकता है कि मीडिया को कि उन्हें दे कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़ स्टोरी, कि उन्हें क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो और क्या नहीं कर सकते हैं. वो इंडिपेंडेंट होते हैं टोटली. दैट मीन्स प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होते अपनी न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट टू इन अ डेमोक्रेसी, और इंडिपेंडेंट मीडिया ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर. एज यू रीड अबाउट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन्स. जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है मीडिया के थ्रू, वो सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए ली गई है. एक्शन जो लिया गया है सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नोट बायस्ड, कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मीडिया के ऊपर हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो रिलायबल है और उसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है, बायस्ड नहीं है. ओके. However, the reality is that media is far from independent. अब हम इस चीज़ में यदि विश्वास करें कि जो वास्तविकता है वो क्या है, कि इस इंडिपेंडेंट से टोटली डिफरेंट है. दिस मीन्स कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में वही आता है मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेशराइज कह सकते हैं, कुछ % प्रेशराइज उनको किया जाता है.
दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स, दो रीज़न हैं. फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑन द मीडिया, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर. व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर न्यूज़ आइटम, यदि ये गवर्नमेंट किसी न्यूज़ आइटम को प्रिवेंट करना चाहते हैं, और सीन्स फ्रॉम अ मूवी, या फिर कोई सीन है मूवी का तो उसको हटाया जा सकता है, और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, कि कोई ऐसा लिरिक है जो कि कंप्लीट पब्लिक को मतलब अच्छा फील नहीं होता है, तो ऐसी लिरिक्स को भी कोशिश की जाती है कि चेंज कर दिया जाए. दिस इज़ रेफर टू एज सेंसरशिप, और ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसे सोर्स है जिसको हम सेंसरशिप के नाम से जानते हैं. दैट मीन्स कि कोई भी गलत चीज़ यदि हो रही है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सेंसरशिप के जरिए. ठीक है, सेंसरशिप एक हथियार की तरह काम करता है, किसी भी गलत काम को होने से रोक सकता है. ठीक है. देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया. अब यहाँ पर काफ़ी टाइम से हम कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में हमने देखा है कि गवर्नमेंट सेंसर्ड करती है मीडिया को, दैट मीन्स कंट्रोल करती है मीडिया को. द वर्स्ट ऑफ दीज वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977, और एक ऐसी ही बहुत बड़ी मतलब हम कह सकते हैं इमरजेंसी आई थी कब, 1975 से 77 के बीच में. ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं. सो आई जस्ट leave it, okay, you have to read yourself. Listen now. While the government does continue to censor films, it doesn't really censor the media's coverage of news. देखिए, अब क्योंकि गवर्नमेंट को राइट है कि वो कंटिन्यू कर सकती है किसी भी सेंसरशिप को फिल्म के, ठीक है, यानी कि फिल्म में यदि कोई अनचाही चीज़ है या फिर हम कह सकते हैं जिसको नहीं होना चाहिए, वो चीज़ को गवर्नमेंट रोक सकती है, सेंसर कर सकती है. इट डज नॉट रियली सेंसर, ये रियल में सेंसर नहीं कर सकती तो किस चीज़ को नहीं कर सकती, किसी भी मीडिया में कवरेज, न्यूज़ की कवरेज को सेंसर नहीं कर सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल वो नहीं कर सकती है. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, अब जो एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप है गवर्नमेंट के ज़रिए इस न्यूज़ में, so most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. आज के दिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो न्यूज़पेपर हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी न्यूज़पेपर हैं, फैमिली न्यूज़पेपर, वो फेल हो जाते हैं बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड करने में. दैट मीन्स कि एक रियल स्टोरी वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हमको. द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, और जो रीज़न है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया. अब ये रीज़न क्या है कि बिजनेस हाउस कंट्रोल करते हैं मीडिया को, कि कौन सी ज़्यादा न्यूज़ सनसनीखेज है, कौन सी न्यूज़ की वजह से हमारा न्यूज़पेपर ज़्यादा मतलब परचेज किया जाएगा, तो उस चीज़ की वजह से ये फोकस करते हैं उस न्यूज़ की तरफ. ठीक है, मेन मोस्ट प्रोबेबली बेनिफिट के लिए बिजनेस न्यूज़ हो गई है आजकल. ठीक है, एट टाइम्स इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसमैन टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. सिर्फ उनका फोकस किस में रहता है कि एक साइड में रखते हैं स्टोरी के, यानी कि दोनों तरफ की स्टोरीज वो हमें लोकेट नहीं करते हैं, इंडिकेट नहीं करते हैं. Media's continual need for money and its links to advertising means to that it become difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. देखिए, अब मीडिया कॉन्टिन्यूल मतलब पैसों को अर्निंग करने के सेंस में हम कह सकते हैं ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो अच्छे से रिपोर्टिंग करें अगेंस्ट किसके, पीपल के, एंड एडवर्टीज़मेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं वो अर्निंग की तरफ. हमने बताया था ना कि अर्निंग का सोर्स क्या है मीडिया का, एडवर्टीज़मेंट. मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू द बिजनेस. अब मीडिया को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट के रूप में. दैट मीन्स देयर फोकस इज मेनली बिकॉज टुवार्ड्स द बिजनेस.
as they want to earn more and more money. That's why. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of the story because they believe this makes the story interesting. अब इस सब की बाद हम कह सकते हैं कि मीडिया टेंड्स टू फोकस बिकॉज पार्टिकुलर एस्पेक्ट जो है स्टोरी का उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होके रहते हैं बिकॉज ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देते हैं. ऑल्सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, यदि वे चाहते हैं पब्लिक सपोर्ट किसी इशू पे, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ अ स्टोरी. अब वो फोकस करते हैं मेनली एक ही साइड पे स्टोरी के. सेटिंग एजेंडाज. अब यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनका एक एजेंडा सेट होता है जिसके ज़रिए वो अपना रिपोर्ट करते हैं. द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू बी फोकस ऑन, कि कौन सी स्टोरी की तरफ वो फोकस करेंगे वो खुद डिसाइड करते हैं इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी, कि कौन सी ज़्यादा न्यूज़ वैल्यूएबल है. फॉर एग्जाम्पल, एन एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, कि यदि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है तो वो उतने ज़्यादा मतलब न्यूज़ का फोकस नहीं कर सकता है. बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज ए चीफ गेस्ट, यदि एक फेमस एक्टर को बुलाया जाता है आपके एनुअल फंक्शन पे एज ए चीफ गेस्ट, तो आपके न्यूज़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा फोकस आपको मिल जाता है. देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट, और तब मीडिया बहुत खुश होकर के उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर के कवर करने की कोशिश करेंगे. इट फोकसिंग ऑन पार्टिकुलर इशूज़, द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग्स दोज इशूज़ टू आवर अटेंशन. देखिए ये फेमस यहाँ पर बात हुई कि वो पर्टिकुलर इशू को फोकस करना चाहते हैं. मीडिया इन्फ्लुएंस करती है थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को. ये चाहते हैं कि वो अटेंशन पे करें हमारे इश्यूज़ पे. ड्यू टू दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ एंड शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स अ एजेंडा. हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्ले करती है. कौन? मीडिया, क्योंकि हमारी थॉट्स को शेप देती है. कॉमनली जो बात की है कही जाती है, ये कही जाती है कि ये एजेंडा सेट करती है हमारे थॉट्स को. हम कह सकते हैं मीडिया ही एक बेसिक आइडिया है जिसके ज़रिए हमारे थॉट्स का एजेंडा सेट होता है. वेरी रिसेंटली द मीडिया drew attention to alarming levels of pesticides in cola drink. अभी कुछ समय पहले की बात है कि मीडिया ने अटेंशन पे की है कि एक अलार्मिंग लेवल है, क्योंकि कोला ड्रिंक्स जब बनाए जाते हैं उनमें पेस्टिसाइड्स होता है. एंड दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स. अब उन्होंने इंडिकेट करने के लिए हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स को शो किया. दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड वी कैन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. अब इस चीज़ के ज़रिए हम क्या हो जाते हैं, हाई लेवल पर अवेयर हो जाते हैं. जब मीडिया ने इस बात को प्रूव कर दिया तो दैट मीन्स कुछ तो है, ऐसा हमें लगता है. मीडिया मेड अस अवेयर, हमें अवेयर कर देती है. द नीड ऑफ रेगुलरली मॉनिटर, कि इस चीज़ को वो मॉनिटर करते हैं. एंड दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी पे हम कह सकते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ ये क्या है हमें डिस्कस करते हैं. दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेसिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयर दैट कोलाज वर अनसेफ. इस चीज़ के बावजूद गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रेसिस्टेंट करती है, बोल्डली ये डिक्लेयर करते हुए कि कोलाज जो हैं दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं अनसेफ हैं. इन कवरिंग दिस स्टोरी, अब इस चीज़ को कवर करने के लिए मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्स करती है हमें. फोकस ऑन अस इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स, कि हमारी लाइफ को जो चीज़ अफेक्ट करती है उस चीज़ को वो फोकस ज़रूर करते हैं. एंड one that we might not even have been aware of it had it
not been for media reporting। अब हम बात करेंगे, देखिए कवरिंग जो होती है स्टोरी की, मीडिया पॉजिटिवली हेल्प करती है, फोकस करती है हमारे इश्यूज़ पर जो अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ्स में, एंड वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर, हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे शायद, ऑफ इट हैड इट नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, ये मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नहीं था। एंड देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि मीडिया फेल हो जाती है फोकस करने पर ऐसे इश्यूज़ को जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर की है बेटा। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हर साल हज़ारों लोग मरते हैं, रीज़न क्या होता है कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू, हालांकि हमने बहुत बार महसूस किया है कि मीडिया इसके बारे में डिस्कस जरूर करती है। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोड ऑफ द हाउ द फैशन वीक इन विच क्लोथ्स designers show their creations to rich people formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed। एक बहुत ही वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें फैशन वीक के लिए जाना जाता है, जो कि शो कर रहे हैं क्लोथ्स जो डिज़ाइनर्स ने फेस किए हैं। उन्होंने अपनी क्रिएशंस को रिच पीपल्स को शो किया फ्रंट पेज पे, फॉर्म में हम कह सकते हैं हेडलाइंस में न्यूज़पेपर की। जबकि हम बात कर सकते हैं कि उसी वीक में स्लम्स में बहुत ज़्यादा डेमोलिशिंग हुई है मुंबई में, द वेरी सेम वीक, हम कह सकते हैं उसी वीक की, सेम वीक की बात है ये। उस चीज़ को बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं की गई है, नोटिस नहीं किया गया है। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about the issue related। कि अब सिटीजन्स जो हैं डेमोक्रेसी में उनका मेन फोकस क्या है कि मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी लाइफ में प्ले करती है। थ्रू द मीडिया वी कैन हियर अबाउट इश्यूज़, उन इश्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कि गवर्नमेंट की वर्किंग क्या चल रही है। देखिए ये सभी मैगजीन्स की पिक्चर्स यहाँ पर शो की गई हैं, आप इजीली इनको देख सकते हैं। बिजनेस हाई वोल्टेज एंड ऑल दिस, ठीक है। सॉरी बेटा मेरा गला थोड़ा सा आज वीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से डाल दूँगी। टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब हम फोकस कर सकते हैं मीडिया के ज़रिए किस पे, गवर्नमेंट की वर्किंग पे। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दैट वे, और किस तरह से सेट्स द एजेंडा, किस तरह से वो एजेंडा सेट करती है। द गवर्नमेंट कैन कर सकती है एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग स्टोरी, अब मीडिया को प्रिवेंट कर सकती है कि वो स्टोरी पब्लिश ना करें। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेंसरशिप, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि सेंसरशिप क्या होती है, कि कोई भी चीज़ यदि गवर्नमेंट रोक सकती है तो सेंसरशिप के जरिए रोक सकती है। कोई भी गलत सीन हो, कोई भी गलत स्टोरी हो, तो उन चीज़ों को सेंसरशिप के जरिए रोका जा सकता है। Nowadays media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by, कि आज के दिन यदि हम बात करें तो मीडिया का क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, बिजनेस के साथ। कह सकते हैं कि बैलेंस रिपोर्ट डिफ़िकल्ट है देना। बाय दिस गिवन दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द factual information that a news report provide is often not complete and can be one-sided। अब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हम कह सकते हैं या तो वन साइडेड होगी या फिर कंप्लीट नहीं होगी जैसे रियल में होनी चाहिए। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम उस चीज़ को न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पुट करके। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कि क्या इन्फॉर्मेशन हमने रीड की किसी भी रिपोर्ट को रीड करके न्यूज़पेपर में। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है न्यूज़ के ज़रिए।
फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन, कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है। कोई भी न्यूज़ में आर्टिकल यदि हम रीड करते हैं तो उस न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल को हम रीड करके पता लगा सकते हैं कि भाई किस वजह से ये लिखा गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, कि किसका नज़रिया है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है न्यूज़ के ज़रिए, और क्यों। सो here we complete our chapter and you have to complete your all the textual questions। बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन सेंड किए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 4th क्वेश्चन आपके बुक में नहीं करना है आपको, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, और ना ही आपको 5th क्वेश्चन करना है। आपकी बुक में 5th क्वेश्चन भी है ना, आपको ये ग्लोसरी वर्ड्स करने हैं जो कि मैंने आज आपको PDF के ज़रिए मैं आपको सेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को भी पॉज करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो हैव ए नाइस